जैसा कि आपने सवाल सुना, क्या एक वक्त में 3 तलाक दे सकते हैं? इस मसले में आप तमाम से मैं बहुत ही जो सो अदबन गुजारिश करूंगा कि तफसील के साथ और मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो होकर इस सवाल को आप कुरान और हदीस की रोशनी में सुने। इसलिए कि ये जो सवाल किया गया, बैक वक्त आदमी 3 तलाक दे सकता है क्या? आम तौर पे होता ये कि बड़े का गोश्त खाने की आदत है, जज्बात के में आकर कभी कभी जो सो लोग ये समझते हैं तलाक तलाक तलाक, इस तरह कह देने पर लोग ये समझते हैं कि तलाक हो गई। हकीकत में कुरान मजीद की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह तलाक आयत नंबर 1, तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। इस आयत को याद रखिए। दूसरी बात, कोई आदमी अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे, 3 बार कहो या 30 बार कहें या 300 बार कहें, एक साथ आदमी अपनी बीवी को कितने भी बार तलाक दे दें, वो एक ही काउंट होगी। तलाक 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 आप रिकॉर्डिंग करके लगा दीजिए या खाली तलाक इतना भी बोल दीजिए, वो एक ही काउंट होगी। सबसे पहली बात यह कि एक ही काउंट होगी। यहां पर जो मुराद है कि तलाक 3 है, उससे मुराद ये कि अगर आदमी अपनी बीवी को 1 मर्तबा तलाक दे दे तो औरत को 3 महीने इद्दत गुजारनी होगी। कितने महीने इद्दत गुजारनी होगी? 3 महीने इद्दत गुजारनी होगी। 3 तलाक से जो मुराद यहां पर है वो जिंदगी के 3 तलाक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे चुका और 3 महीने औरत इद्दत गुजारने वाली है, लेकिन 3 महीने गुजरने से पहले आदमी और बीवी, मियां और बीवी को इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमसे गलती हो चुकी है, दोनों चाहते हैं कि भाई रुजू कर लें। इस मौके में अगर दोनों चाहते हैं कि भाई गलती हो गई, रुजू कर लेंगे, तब दोनों को नया निकाह नए महर की जरूरत नहीं है अगर 3 महीने के अंदर ही रुजू करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे समझिए, एक मियां एक बीवी को अपनी तलाक दे चुका और 3 महीने गुजरने से पहले रुजू कर लिए, तो समझिए आप फिर से निकाह के बंधन में बांधेंगे। लेकिन जो पहली मर्तबा तलाक दे चुका था आदमी, चाहे वो 1 बार कहकर या 3 बार कहकर या 30 बार एक साथ कहकर या 300 बार एक साथ कहकर, वो निकाह तलाक 1 काउंट हो जाएगी, मगर जिंदगी की 1 तलाक काउंट होगी। फिर उसके बाद समझिए आप जिंदगी कुछ दिन गुजरते गई, यहां तक के 2-3 साल के बाद फिर अगर कुछ मियां बीवी में इत्तेफाक से अनबन हो गई और फिर से मियां अपनी बीवी को तलाक दे चुका, तो फिर बीवी को 3 महीने इद्दत गुजारना होगा। और जब 3 महीने इद्दत गुजार रही होगी, यह जिंदगी की दूसरी तलाक है। अब जिंदगी की दूसरी तलाक में वो इद्दत गुजारने से पहले 3 महीने से पहले फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, बड़े लोग बिठा के समझाए कि इस तरह नहीं करना चाहिए था, बात समझ नहीं आ गई, शैतान का बहकावा था, दोनों फिर से रुजू कर लिए, तो अब खत्म। अब इसके बाद मर्द को कोई दूसरी चांस नहीं है। यानी जिंदगी में 2 बार तलाक दे चुका, 2 बार रुजू कर चुका। अब अगर फिर महीना गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, उसके बाद अगर आदमी कभी जोश में गलती से मजाक से भी अगर अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को तीसरी मर्तबा तलाक दे दे, अब उसके बाद रुजू की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद वो औरत को इद्दत के पूरे 3 महीने गुजारना होगा। उसके बाद वो औरत आजाद है किसी दूसरे आदमी से निकाह करने के लिए। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, जिंदगी की तीसरी तलाक हो गई, फिर गलती हो गई। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिमिट बांध दिए, बोले अब अगर मियां बीवी जिंदगी में 3 बार तलाक देने के बाद फिर से रुजू करना चाह रहे, अब नहीं, अब औरत दूसरे आदमी से ही निकाह करेगी। अगर वो आदमी किसी वजह से उसे तलाक देगा और तलाक देकर रुजू नहीं करेगा और औरत भी रुजू नहीं करना चाहती, उस सिचुएशन के अंदर ये पहले आदमी से निकाह कर सकती है। लेकिन आमतौर पे होता ये, बारकस में एक साहब है नाबीना, उसको कहते हैं तलाक मुवरज्जा, यानी हलाला मुवरज्जा। मियां बीवी जिंदगी में 3 बार तलाक दे दिए, 3 बार देने के बाद फिर एहसास हुआ नहीं करना चाहिए था, यानी जिंदगी के 3, जबान के 3 नहीं, जबान के 3 काउंट एक ही काउंट होती, जिंदगी के 3 अल्लाह के करीब काउंट होती। हलाला मुवरज्जा लोग ये करते थे। आलिम साहब मुझको बताया कि बारकस में एक नाबीना साहब है, किसी औरत को अगर शौहर तलाक दे दे, फिर जो सो मिलना चाहते, हलाला करना पड़ेगा। हलाला करने के लिए वो नाबीना साहब से 1 दिन की शादी करते, दूसरे दिन सुबह उन्हें तलाक देते, फिर आके पहली जो सो और मर्द से उन्हें शादी कर दी। उलमाए कराम ने तलाक हलाला मुवरज्जा के बारे में कहा, हलाला मुवरज्जा हराम है।
हलाला इस नीयत से करना ताकि पहले शौहर के लिए हलाल हो सके, इसलिए दूसरे आदमी के पास कुछ दिन बिताकर तलाक लेने की नीयत हो तो ऐसी शादी करना हराम है, हलाला मुरवज्जा हराम है। दूसरी बात, कुछ लोगों के करीब यह बात है कि आदमी अगर जबान से तलाक 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 कह दे तो तलाक हो जाती। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब तलाक नहीं होती, इस्लाम की तालीम के रोशनी में तलाक नहीं होती। इस्लाम की तालीम के रोशनी में अगर आदमी तलाक जबान से दे दे, 3 महीने गुजर गए और 3 महीने के बाद भी दोनों का मिलने का कोई इरादा नहीं है, उसके बाद औरत आजाद है, या तो किसी दूसरे से शादी करे, या अगर 3 महीने गुजरने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि नहीं फिर शादी कर लेंगे, अगर 3 महीने गुजर चुके हैं तब मियाँ बीवी को नया खुतबा देना पड़ेगा, नया मेहर मुकरना पड़ेगा और नई जो सो शादी करना उनको पड़ेगा। कब? 3 महीने गुजरने के बाद अगर इरादा हुआ तो। लेकिन 3 महीने के अंदर ही अगर इरादा हो जाए दोनों रुजू कर सकते हैं, उसके लिए निकाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी के जब 3 तलाक हो जाएं उसके बाद औरत आजाद है, दूसरे आदमी से ही उसे निकाह करना पड़ेगा। वल्लाहु आलम। दूसरा सवाल पेश कर